लोग पूछते हैं, क्या सच में हमारी पूरी जिंदगी रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है? अगर हां, तो फिर सफलता किसी एक बड़े मौके का नाम क्यों लगती है? आप कहते हैं कि किस्मत नहीं, हालात नहीं, लोग नहीं, बल्कि रोज के छोटे फैसले जिंदगी बनाते हैं। तो फिर हम रोज वही फैसले क्यों दोहराते रहते हैं जो हमें वहीं का वहीं खड़ा रखते हैं? मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। आज सुबह जब आप उठे, तब आपने जो पहला फैसला लिया, क्या वो आपकी जिंदगी को आगे ले जाने वाला था, या बस एक आदत थी? क्योंकि सच्चाई यह है कि जिंदगी किसी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन जिंदगी हर दिन बनती जरूर है। और ये जो हर दिन बनती है, वो किसी बड़े मंच पर नहीं, किसी बड़ी भीड़ में नहीं, बल्कि उन पलों में बनती है जहां कोई आपको देख भी नहीं रहा होता। आपको लगता है कि सफलता एक बड़ा धमाका है, एक दिन सब बदल जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपने कितनी बार देखा है कि कोई इंसान अचानक रातों रात बदल गया हो, बिना सालों तक खुद से लड़े? सच्चाई ये है कि जो दिखता है वो अंत होता है, शुरुआत नहीं। शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी होती है, उन छोटे फैसलों में जिन्हें कोई नोटिस नहीं करता। नेपोलियन हिल कहते थे कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे लेकिन दृढ़ निर्णय से होती है। इसका मतलब ये नहीं कि फैसला बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि फैसला रोज लिया जाना चाहिए। लोग अक्सर सोचते हैं कि एक बार सही सोच आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नेपोलियन हिल बार बार कहा करते थे कि सोच तब तक शक्तिशाली नहीं बनती जब तक वो आदत में न बदल जाए। अब आप खुद से पूछिए, जब आपको पता है कि रोज देर तक मोबाइल चलाना आपकी ऊर्जा खा रहा है, तब भी आप उसे क्यों उठाते हैं? ये कोई मजबूरी नहीं है, ये फैसला है, छोटा फैसला। और यही फैसला जब रोज दोहराया जाता है तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में जो भी है वो किसी न किसी फैसले का नतीजा है, जो नहीं है वो भी। और सबसे खतरनाक फैसले वो नहीं होते जो आप सोच समझ कर लेते हैं, बल्कि वो होते हैं जो आप बिना सोचे लेते हैं। क्योंकि बिना सोचे लिया गया फैसला भी फैसला ही होता है, बस उसकी जिम्मेदारी आप स्वीकार नहीं करते। एक आदमी रोज तय समय पर उठने का फैसला करता है, भले ही शुरुआत में उसे कोई फर्क महसूस न हो। दूसरा आदमी रोज कल से उठने का फैसला करता है। फर्क एक दिन में नहीं दिखेगा, एक हफ्ते में भी नहीं, लेकिन कुछ महीनों बाद दोनों की जिंदगी अलग अलग दिशाओं में चल रही होगी। और तब लोग कहेंगे, ये तो शुरू से ही अलग था। जबकि सच्चाई ये है कि फर्क सिर्फ रोज के छोटे फैसलों का था। नेपोलियन हिल ने कहा था, सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस। मतलब सफलता उन लोगों के पास आती है जो खुद को रोज सफलता की सोच में ढालते हैं। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक चेतावनी है। क्योंकि अगर आप रोज अपने दिमाग को ढीले फैसलों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आपका दिमाग मजबूती कैसे सीखेगा? आप ये मत सोचिए कि आज का एक फैसला बेकार है। कोई फैसला बेकार नहीं होता, या तो वो आपको आगे ले जाता है या फिर आपको वहीं रोक देता है। और ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो रोज अपने ही खिलाफ छोटे छोटे फैसले लेते रहते हैं। आप जब किसी गलत चीज को टालते हैं, आप सोचते हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन असल नुकसान उसी पल हो जाता है जब आपका दिमाग सीख लेता है कि मैं खुद से किया वादा तोड़ सकता हूं। और एक बार ये आदत बन गई तो फिर बड़े सपने सिर्फ बातें बनकर रह जाते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आज से सब बदल दीजिए, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, आज आप कौन सा छोटा फैसला ले सकते हैं जो आपकी जिंदगी को गलत दिशा में जाने से रोक दे? क्योंकि सफलता हमेशा आगे बढ़ने से नहीं आती, कई बार गलत रास्ते पर चलना बंद करने से भी आती है। नेपोलियन हिल कहते थे कि आपका अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जो आप उसे बार बार देते हैं। अगर आप उसे रोज टालने के फैसले देंगे, बहानों के फैसले देंगे, तो वो वहीं आपको लौट आएगा। लेकिन अगर आप उसे रोज अनुशासन के छोटे छोटे फैसले देंगे, तो धीरे धीरे वही आपका स्वभाव बन जाएगा। आपको ये समझना होगा कि जिंदगी में बड़े फैसले बहुत कम आते हैं, लेकिन छोटे फैसले रोज आते हैं। और जो इंसान छोटे फैसलों में ईमानदार नहीं होता, वो बड़े फैसलों के लिए कभी तैयार नहीं होता। आज जो आप सुन रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप इसे एक और वीडियो समझकर छोड़ देंगे, या फिर आज ही कोई एक छोटा फैसला लेंगे, ऐसा फैसला जिसे आप कल भी दोहराएंगे।
क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है, जहां कोई तालियां नहीं बजाता, कोई तारीफ नहीं करता, और फिर भी आप सही फैसला लेते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आपकी जिंदगी कैसे बनेगी। सवाल ये है, आप आज कौन सा छोटा फैसला लेने वाले हैं जो आपकी आने वाली जिंदगी का बीज बनेगा। आप शायद अभी भी उसी सवाल के साथ बैठे हैं। अगर छोटे फैसले इतनी ताकत रखते हैं तो फिर ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल पाते? क्या वजह है कि बात समझ में आ जाती है लेकिन जिंदगी वैसी की वैसी रह जाती है? इसका जवाब बहुत सीधा है लेकिन उतना ही कड़वा भी है, क्योंकि लोग फैसले लेना चाहते हैं लेकिन फैसलों की कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते। हर छोटा फैसला एक मांग करता है। वो आपसे आपका आराम मांगता है, आपकी पुरानी आदतें मांगता है, कभी कभी आपकी पहचान तक मांग लेता है। और ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। वो सोचते हैं कि फैसला लिया, बस अब सब बदल जाना चाहिए। लेकिन असल में फैसला तो सिर्फ दरवाजा खोलता है, उसके बाद अंदर चलना पड़ता है। आपने देखा होगा है, लोग कहते हैं मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन उनका हर रोज का फैसला कहता है मुझे सुरक्षित रहना है। और यहीं टकराव शुरू होता है। जिंदगी वही दिशा पकड़ती है जिस दिशा में आपके फैसले खींचते हैं, न कि उस दिशा में जिसकी आप बातें करते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि डिजायर बैक्ड बाय फेथ क्रिएट्स परसिस्टेंस। मतलब अगर आपकी चाह में विश्वास नहीं है तो आपके फैसले टिकेंगे नहीं। आप आज जोश में फैसला लेंगे, कल थक कर छोड़ देंगे। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, असली सवाल ये है कि आप कितनी देर तक उसी फैसले पर टिक सकते हैं जब कोई नतीजा ना दिखे। क्योंकि सच्चाई ये है, जिंदगी तुरंत जवाब नहीं देती। छोटे फैसले पहले आपको परखते हैं। वो देखते हैं कि क्या आप सिर्फ बोलने वाले हैं या निभाने वाले भी हैं। और जो लोग इस इंतजार को नहीं सह पाते, वही लोग कहते हैं कि मेरे साथ तो कुछ नहीं बदला। एक आदमी रोज तय करता है कि वो हर दिन कुछ नया सीखेगा। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आता, कोई तारीफ नहीं करता, कोई फायदा नजर नहीं आता, लेकिन उसका दिमाग बदलने लगता है, उसकी सोच गहरी होने लगती है। और एक दिन जब मौका आता है, वही आदमी तैयार होता है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि उसे अचानक मौका मिल गया, लेकिन अंदर से वो जानता है कि ये अचानक नहीं था। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था कि हर आदत पहले निर्णय होती है। आज आप जो आदत मानकर जी रहे हैं, वो कभी ना कभी एक फैसला थी। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने उसे याद रखना छोड़ दिया। अब वही आदत आपको चला रही है, और जब तक आप उसे नए फैसले से नहीं तोड़ते, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। लोग अक्सर कहते हैं मेरे हालात ऐसे हैं, लेकिन हालात खुद नहीं बनते। हालात भी फैसलों का नतीजा होते हैं। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप किस बात को सहन करते हैं, आप किस चीज को नजरअंदाज करते हैं, ये सब फैसले हैं। और ये फैसले चुपचाप आपकी जिंदगी का ढांचा खड़ा कर देते हैं। एक सच्चाई और समझ लीजिए, छोटे फैसले इसलिए मुश्किल लगते हैं क्योंकि उनमें कोई ड्रामा नहीं होता, कोई तालियां नहीं होती, कोई आपको हीरो नहीं कहता। आप बस खुद से एक वादा करते हैं और फिर हर दिन उसे निभाने की परीक्षा देते हैं। और यही जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि सेल्फ डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। अनुशासन कोई सख्त नियम नहीं है। अनुशासन रोज लिया गया एक छोटा फैसला है, चाहे मन करे या ना करे। और जब ये फैसला रोज लिया जाता है, तभी वो पुल बनता है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है। आप ये मत सोचिए कि छोटे फैसले कमजोर होते हैं। छोटे फैसले ही सबसे ज्यादा ईमानदारी मांगते हैं, क्योंकि बड़े फैसलों में लोग साथ देते हैं, लेकिन छोटे फैसलों में आप अक्सर अकेले होते हैं। और अकेले लिए गए फैसले ही आपके चरित्र को बनाते हैं। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। जिन चीजों से आप आज परेशान हैं, वो अचानक नहीं आई हैं, वो धीरे धीरे आई हैं, रोज के छोटे समझौतों से। और अच्छी बात यह है कि जो चीजें छोटे फैसलों से बनी हैं, वो छोटे फैसलों से बदली भी जा सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक बात स्वीकार करनी होगी, बदलाव का मतलब सिर्फ कुछ नया जोड़ना नहीं होता। कई बार बदलाव का मतलब होता है कुछ छोड़ देना। वो आदत छोड़ना जो आपको आराम देती है लेकिन आगे नहीं बढ़ाती। वो फैसला छोड़ना जो आपको सुरक्षित रखता है लेकिन छोटा बना देता है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, द कैप्टन ऑफ योर सोल। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी आसान हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जिम्मेदारी आपकी है, और जिम्मेदारी तभी असली लगती है जब आप रोज उसे निभाते हैं, बिना किसी गवाह के,
आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने कितने सपने देखे थे। आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने रोज क्या चुना, और वही चुनाव आपकी कहानी बन जाएगा। अब बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अभी बाकी है। जब जिंदगी आपको रोज वही पुराने फैसले लेने का मौका देती है, तब आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फैसला आपको आगे ले जाएगा और कौन सा आपको वहीं रोके रखेगा? यही सबसे बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि सही फैसला हमेशा साफ दिखाई देता है, जबकि सच ये है कि जिंदगी में ज्यादातर सही फैसले आकर्षक नहीं होते और ज्यादातर गलत फैसले बहुत आरामदायक लगते हैं। इसलिए पहचान मुश्किल होती है, क्योंकि फैसला सही है या नहीं ये उस पल से तय नहीं होता जब आप उसे लेते हैं, बल्कि उस दिशा से तय होता है जहां वो आपको धीरे धीरे ले जा रहा होता है। आप ध्यान से देखिए, गलत फैसले अक्सर तुरंत राहत देते हैं। थोड़ी देर का सुकून, थोड़ी देर का आराम, थोड़ी देर की खुशी। और सही फैसले अक्सर पहले बोझ लगते हैं। वो थकाते हैं, रोकते हैं, आपको खुद से लड़ने पर मजबूर करते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग कहते हैं अभी नहीं, बाद में, और यही बाद में उनकी जिंदगी का स्थायी पता बन जाता है। आप जब किसी फैसले से भागते हैं तो वो फैसला खत्म नहीं होता, वो बस आगे टल जाता है, और जब वो लौट कर आता है तो ज्यादा भारी होकर आता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में यही गलती करते हैं। वो छोटे फैसलों को टालते रहते हैं और एक दिन उन्हें बहुत बड़े फैसले का सामना करना पड़ता है जिसके लिए वो तैयार नहीं होते। नेपोलियन हिल कहते थे कि एवरी फेलियर ब्रिंग्स विद इट द सीड ऑफ एन इक्विवेलेंट सक्सेस। इसका मतलब ये नहीं कि असफलता अपने आप सफलता बन जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सही फैसला लेने की हिम्मत रखते हैं तो हर मुश्किल आपको सिखाने आती है, लेकिन अगर आप फैसले से भागते हैं तो वही मुश्किल आपको तोड़ने लगती है। अब जरा एक सच्चाई पर ध्यान दीजिए, सही फैसला अक्सर आपको अकेला कर देता है, क्योंकि जब आप अपनी आदतें बदलते हैं तो आपके रिश्ते भी असहज होने लगते हैं। लोग कहते हैं पहले जैसे नहीं रहे, और वो सही कहते हैं, क्योंकि अगर आप पहले जैसे ही रहते तो आपकी जिंदगी भी पहले जैसी ही रहती। आपको ये समझना होगा कि हर छोटा सही फैसला आपके पुराने संस्करण से एक दूरी बनाता है, और यही दूरी जरूरी है, क्योंकि जो इंसान अपने पुराने तरीके नहीं छोड़ता वो नया परिणाम कैसे चाहेगा? लोग पूछते हैं क्या इतना बदलना जरूरी है? मैं पूछता हूं, क्या वही रहना जरूरी है जहां आप खुश नहीं हैं? जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब इंसान को समझ में आता है कि अब वो खुद को झूठ नहीं बोल सकता। अब वो ये नहीं कह सकता कि हालात जिम्मेदार हैं। अब वो ये नहीं कह सकता कि वक्त खराब है। उस पल में या तो इंसान जिम्मेदारी उठाता है या फिर उम्र उठाता है, और उम्र बहुत भारी होती है। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था कि द पर्सन हु रिफ्यूजेस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिमसेल्फ कैन नेवर बिकम सक्सेसफुल। जिम्मेदारी कोई बोझ नहीं है, जिम्मेदारी आज़ादी की कीमत है। जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि रोज के छोटे फैसले आपकी जिंदगी बना रहे हैं, उसी दिन आप पीड़ित नहीं रहते, निर्माता बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन रोज इतना सजग कैसे रहा जाए? रोज कैसे पहचाना जाए कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं? इसका जवाब बहुत साधारण है, लेकिन आसान नहीं। हर दिन खुद से एक ईमानदार सवाल पूछना पड़ता है। जो फैसला मैं अभी ले रहा हूं, क्या यही फैसला मैं 5 साल बाद भी सही कह पाऊंगा? अगर जवाब साफ नहीं है तो रुक जाना ही फैसला है, क्योंकि कई बार सबसे सही फैसला होता है गलत दिशा में एक और कदम न बढ़ाना। एक आदमी जो रोज अपने शरीर को नजरअंदाज करता है, वो एक दिन बीमारी से चौंकता है। एक आदमी जो रोज अपने कौशल को नजरअंदाज करता है, वो एक दिन बेरोजगारी से चौंकता है, और फिर वो कहता है अचानक सब बिगड़ गया। जबकि सच ये है कि कुछ भी अचानक नहीं बिगड़ता, सब धीरे धीरे बिगड़ता है, रोज के छोटे फैसलों से। और ठीक इसी तरह कुछ भी अचानक नहीं सुधरता, सुधार भी धीरे धीरे आता है, रोज के छोटे सही फैसलों से। आपको किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है, आपको किसी नई जिंदगी की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आज के फैसले को थोड़ा बेहतर बनाने की जरूरत है, क्योंकि जब आज बदलता है तो कल अपने आप बदल जाता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि योर बिग अपॉर्चुनिटी मे बी राइट वेयर यू आर नाउ। अक्सर लोग कहीं और ढूंढते हैं, किसी नए शहर में, किसी नए रिश्ते में, किसी नई शुरुआत में, जबकि मौका वहीं होता है जहां आप रोज कुछ चुनते हैं, या सही या आसान। आप जिस जिंदगी से भागना चाहते हैं उसी जिंदगी को आप रोज बना भी रहे होते हैं।
और ये बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन यही आपको आज़ाद भी करती है, क्योंकि अगर आप बना रहे हैं तो आप बदल भी सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझ लीजिए, फैसले सिर्फ कामों में नहीं होते, फैसले चुप्पी में भी होते हैं। आप कब चुप रहते हैं, आप क्या सहन करते हैं, आप किस बात पर समझौता करते हैं, ये सब फैसले हैं। और यही फैसले तय करते हैं कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। आपकी जिंदगी आपकी सहन शक्ति की कहानी भी है। आपने क्या सहा, कितने दिन सहा और कब कह दिया कि अब नहीं। और वो अब नहीं अक्सर एक छोटा सा फैसला होता है जो आपकी पूरी दिशा बदल देता है। अब सवाल ये नहीं है कि सही फैसला क्या है, सवाल ये है क्या आप उस असहजता को झेलने को तैयार हैं जो सही फैसले के साथ आती है, क्योंकि वही असहजता कल आपकी ताकत बनेगी। और यहीं से एक और सच्चाई सामने आती है, सही फैसले आपको तुरंत खुश नहीं करते, लेकिन वो आपको अपने आप पर गर्व करना सिखाते हैं। और जो इंसान खुद पर गर्व करना सीख लेता है उसे दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। अब आगे बात और गहरी होने वाली है, क्योंकि अगला सवाल ये है, जब मन थक जाए, जब नतीजे न दिखें, जब लगे कि ये सब बेकार है, तब रोज सही फैसला कैसे लिया जाए। यही वो मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग चुपचाप हार मान लेते हैं, बाहर से नहीं अंदर से। जब मन थक जाता है, जब वही सवाल बार बार उठता है, इतनी कोशिश के बाद भी कुछ क्यों नहीं बदल रहा, तब असली लड़ाई शुरू होती है। क्योंकि उस वक्त समस्या जिंदगी नहीं होती, समस्या धैर्य होती है। आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि मेहनत का फल मिलता है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि मेहनत पहले खालीपन देती है। एक ऐसा दौर आता है जहां आप सही फैसले ले रहे होते हैं, लेकिन कोई संकेत नहीं मिलता कि आप सही दिशा में हैं। न तारीफ, न नतीजा, न तसल्ली। और वही इंसान सबसे ज्यादा गलत फैसला करता है, वो सही रास्ते को छोड़ देता है। यही वो पल है जहां रोज का छोटा फैसला सबसे भारी हो जाता है, क्योंकि अब फैसला सिर्फ काम करने का नहीं होता, अब फैसला होता है रुके रहने का, बिना सबूत के, बिना भरोसे के, बिना गारंटी के। नेपोलियन हिल कहते थे कि परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन इज टू स्टील। मतलब जैसे स्टील को मजबूत बनाने के लिए कार्बन जरूरी होता है, वैसे ही इंसान के चरित्र को मजबूत बनाने के लिए धैर्य जरूरी होता है। ये धैर्य कोई भावुक चीज नहीं है, ये रोज लिया गया एक ठंडा शांत फैसला है। आज भी वही करना है जो सही है, भले ही दिल मना करे। अक्सर लोग पूछते हैं कब तक, और यही सवाल उन्हें तोड़ देता है, क्योंकि जब तक आप समय पूछते रहेंगे आप वर्तमान का फैसला नहीं ले पाएंगे। सही फैसला हमेशा आज के लिए होता है, कल अपने आप बनता है। आपको एक बात समझनी होगी, नतीजे देर से आते हैं क्योंकि बदलाव अंदर से शुरू होता है। पहले आपकी सोच बदलती है, फिर आपकी आदतें बदलती हैं, फिर आपकी पहचान बदलती है, और सबसे आखिर में आपकी जिंदगी बदलती है। और ज्यादातर लोग बीच में इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें जिंदगी का बदलाव चाहिए होता है, बिना पहचान बदले। आप जब रोज सही फैसला लेते हैं तो आप एक नए इंसान की नींव रख रहे होते हैं, लेकिन नींव दिखती नहीं है, और जो चीज दिखती नहीं लोग उस पर भरोसा नहीं करते। एक इंसान जो रोज अपने काम को ईमानदारी से करता है, भले ही कोई देख न रहा हो, वो दरअसल अपने आत्मसम्मान को ट्रेन कर रहा होता है। और आत्मसम्मान ही वो ताकत है जो आपको थके हुए दिनों में भी खड़ा रखती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, लैक ऑफ परसिस्टेंस इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ फेलियर। लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उन्होंने गलत शुरुआत की, बल्कि इसलिए होते हैं कि उन्होंने सही शुरुआत को बीच में छोड़ दिया। अब यहां एक बहुत सच्ची बात समझिए, थकान गलत नहीं है, थकान ये बताती है कि आप कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन हार मान लेना ये थकान नहीं है, ये दिशा का त्याग है। और जो इंसान दिशा छोड़ देता है उसे फिर मंजिल बदलनी पड़ती है। आपको हर दिन उत्साहित महसूस नहीं होगा, हर दिन आत्मविश्वास नहीं रहेगा। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप खुद से सवाल करेंगे, क्या मैं खुद को धोखा दे रहा हूं? और उन्हीं दिनों में रोज का छोटा फैसला सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि उस दिन लिया गया फैसला आपकी सच्ची पहचान तय करता है। एक सच्चाई और सुनिए, जो लोग रोज सही फैसला लेते हैं वो हमेशा खुश नहीं होते, लेकिन वो हमेशा मजबूत होते हैं। और जो मजबूत होता है वही जिंदगी को मोड़ सकता है। आप अगर आज पीछे मुड़कर देखें तो आपको अपनी जिंदगी में ऐसे कई मोड़ मिलेंगे जहां एक छोटा सा फैसला सब कुछ बदल सकता था, लेकिन तब आपने उसे टाल दिया। अब पछताने से कुछ नहीं बदलता,
लेकिन आज लिया गया फैसला आने वाले पछतावे को रोक सकता है। जिंदगी आपको रोज मौका देती है, खुद को साबित करने का नहीं, खुद को संभालने का। और जो इंसान खुद को संभालना सीख लेता है, उसे हालात संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। नेपोलियन हिल कहते थे कि स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। मतलब ताकत और विकास सिर्फ लगातार कोशिश और संघर्ष से आते हैं। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये रोज का फैसला है। आज भी रुकना नहीं है। आपको ये भी समझना होगा कि कुछ दिन सिर्फ निभाने के लिए होते हैं, जीतने के लिए नहीं, चमकने के लिए नहीं, बस टिके रहने के लिए। और जो इंसान ऐसे दिनों में भी सही फैसला लेता है, वही आने वाले अच्छे दिनों का हकदार बनता है। आप अगर आज भी खड़े हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो ताकत है जो हार मानने से इनकार करती है। बस उस ताकत को रोज के छोटे फैसलों से जिंदा रखना होता है। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं बचता कि फैसले कितने छोटे हैं या बड़े। अब सवाल ये है, जब आपको सब समझ में आ जाए, तब आप खुद से क्या वादा निभाने वाले हैं। यही वो जगह है जहां सारी बातें एक साथ आकर ठहरती हैं। क्योंकि अंत में जिंदगी आपसे कोई भाषण नहीं मांगती, जिंदगी आपसे सिर्फ निभाया हुआ वादा मांगती है। आपने खुद से क्या कहा था और आपने क्या किया। बस यही फर्क तय करता है कि आप कहां पहुंचेंगे। अब आप ये मत सोचिए कि कोई आखिरी दिन आएगा जब सब कुछ बदल जाएगा। आखिरी दिन जैसा कुछ नहीं होता। हर दिन आखिरी दिन की तरह ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे हल्के में ले लेते हैं, और यही हल्के फैसले धीरे धीरे भारी जिंदगी बना देते हैं। आपने अब तक ये समझ लिया होगा कि आपकी जिंदगी किसी एक बड़े मौके से नहीं बनेगी। आपकी जिंदगी उन पलों से बनेगी जब आप थके हुए थे, निराश थे, और फिर भी आपने सही फैसला लिया। क्योंकि सही फैसला तब सबसे ज्यादा मायने रखता है जब उसे लेने का मन न हो। नेपोलियन हिल कहते थे कि ग्रेट अचीवमेंट इज यूजुअली बॉर्न ऑफ ग्रेट सैक्रिफाइस। मतलब बड़ी उपलब्धियां किसी अचानक मिली प्रेरणा से नहीं आती, वो रोज दी गई छोटी छोटी कुर्बानियों से जन्म लेती है। वो कुर्बानी अक्सर बहुत साधारण होती है। आराम छोड़ना, बहाना छोड़ना और खुद से झूठ बोलना छोड़ना। आप अगर आज खुद से एक वादा करते हैं तो उसे छोटा रखिए, इतना छोटा कि आप उसे निभा सकें, लेकिन उसे पवित्र रखिए। क्योंकि जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास किसी तालियों से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से बनता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, आपकी जिंदगी में लोग आएंगे, जाएंगे, हालात बदलेंगे, बिगड़ेंगे, सुधरेंगे, लेकिन जो चीज हमेशा आपके साथ रहेगी वो है आपके फैसलों की आदत। और वही आदत आपकी असली पहचान बन जाएगी। लोग अक्सर कहते हैं मुझे मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको मोटिवेशन नहीं, निर्णय की स्पष्टता चाहिए। क्योंकि मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन साफ फैसला आपको हर हाल में आगे बढ़ाता है। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था कि अ क्विटर नेवर विन्स एंड अ विनर नेवर क्विट्स। इसका मतलब ये नहीं कि जीतने वाला कभी थकता नहीं। इसका मतलब ये है कि जीतने वाला थक कर भी वही फैसला दोहराता है जो उसे सही लगता है। आप आज जिस जगह खड़े हैं, वहीं से आपकी अगली जिंदगी शुरू हो रही है। किसी नए साल से नहीं, किसी नए महीने से नहीं, बल्कि इस पल से। और इस पल में आपके पास एक ही ताकत है, चुनाव करने की ताकत। आप चाहें तो आज वही चुन सकते हैं जो आपने कल चुना था, और फिर वही जिंदगी मिलेगी जो आपको पहले मिली थी। या फिर आप आज थोड़ा अलग चुन सकते हैं, थोड़ा मुश्किल, थोड़ा असहज, लेकिन थोड़ा सच्चा। आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि आपने सही फैसला लिया, कोई मेडल नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज मिलेगी, रात को सोते वक्त ये सुकून कि आज आपने खुद से धोखा नहीं किया। और यही सुकून आगे चलकर साहस बनता है। वही साहस आपको बड़े फैसलों के लायक बनाता है। क्योंकि जिसने रोज खुद से ईमानदारी सीखी है, वो किसी भी मोड़ पर खुद को नहीं खोता। नेपोलियन हिल कहते थे कि योर ओनली लिमिटेशन इज द वन यू सेट अप इन योर ओन माइंड। अगर आप रोज छोटे फैसलों में खुद को छोटा मानते रहेंगे तो जिंदगी भी आपको छोटा ही रखेगी। लेकिन अगर आप रोज छोटे फैसलों में खुद को जिम्मेदार मानेंगे तो जिंदगी आपको बड़ा बनने का मौका देगी। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूं, और ये सवाल किसी वीडियो के लिए नहीं है, ये आपकी जिंदगी के लिए है। आज जब ये आवाज बंद हो जाएगी, तब आप कौन सा छोटा फैसला लेने वाले हैं? क्या आप आज थोड़ा पहले उठेंगे? क्या आप आज एक बहाना कम बनाएंगे? क्या आप आज खुद से किया हुआ एक पुराना वादा निभाएंगे? याद रखिए,
आपको सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक चीज बदलनी है, आज का फैसला। क्योंकि जब आज बदलता है तो कल मजबूर होकर बदलता है। आपकी जिंदगी रोज बन रही है, अभी भी बन रही है, और जो बन रहा है उसे बिगड़ने से रोकना भी आपके हाथ में है, और उसे बेहतर बनाना भी। अब ये बात यहीं खत्म नहीं होती, ये बात यहीं से शुरू होती है। क्योंकि असली मोटिवेशन इस वीडियो में नहीं है। असली मोटिवेशन उस फैसले में है जो आप अब भी लेने वाले हैं। आज तय करिए, कोई बड़ा वादा नहीं, कोई लंबी योजना नहीं, बस एक छोटा साफ ईमानदार फैसला, और फिर कल वही फैसला दोहराइए, फिर परसों, फिर हर दिन। यही तरीका है, यही सच्चाई है, और यही वो रास्ता है जिससे जिंदगी बनती है और सफलता अपने आप उसका परिणाम बन जाती है।